स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन के दौरान आपकी स्टडी शायद सही चल रही होगी। सभी प्रयासरत हैं, सरकार भी, टीचर्स भी, ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी इसका फायदा उठा रहे होंगे। एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, अभी तक हमारी एक लाइफ भागम भाग वाली लाइफ थी। हम कुछ सोच नहीं पाते थे कि क्या करें। इतने में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते थे और हम कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या करें, +2 के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। इस तरह की स्टडी से रिलेटेड हम फैसला नहीं कर पाते थे। अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है। आप सर्च कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने आस पड़ोस बड़ों से या आपके परिवार में जो इस लाइन में आगे जा चुके हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद किस की ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी इसके बारे में सोच सकते हैं और उस प्रोफेशन के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि इस समय का आप उन चीजों के लिए प्रयोग करें जो आप भविष्य में करना चाहते हैं। शांत मन से, टाइम भी बहुत है, डीपली ब्रीदिंग करके आप शांत मन से सोचेंगे तो आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प नजर आएगा कि जिसको आप मंजिल मानकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एक डिसीजन पे नहीं रह पाते, या तो ये उस पर चलते हैं तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। तो ये टाइम आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, कोस्ट मतलब लागत। लागत क्या है? किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है उसको लागत कहते हैं, और उस वस्तु को बनाने में जो भी सामान उपयोग किया जाता है उसे आगत कहते हैं। लागत और आगत में छोटा सा डिफरेंस है। लागत खर्च और आगत साधन। अंडरस्टैंड? तो अब हम चलेंगे आगे कि लागत क्या है, ये कितने प्रकार की है, इसकी कौन कौन सी धारणाएं हैं। सबसे पहले देखिए लागत मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च होता है उसे लागत कहते हैं। जैसे मान लो 500 कॉपी बनाने में 2000 रुपए का खर्चा आया तो हम कहेंगे कि 500 कॉपियों की लागत 2000 रुपए है। अब ये 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली लागत है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत जो उस वस्तु को बनाने में समय के रूप में, मेहनत के रूप में जो खर्च किया जाता है उसे कहते हैं वास्तविक लागत। यानी मैं आपको अभी का एग्जांपल दे रही हूं, ये वीडियो बनाने में मुझे जितना समय लगा, इसकी तैयारी में, इसके बनाने में जितनी मेहनत लगी, जो श्रम लगा, वो क्या है? वास्तविक लागत। सेकंड है अवसर लागत। अवसर लागत क्या है? किसी दूसरे विकल्प में जाने की लागत। यानी मान लो एक व्यक्ति है, उसे एक कॉलेज में लिपिक यानी कि क्लर्क का काम मिल रहा है और एक जगह उसे गेस्ट टीचर की फैसिलिटी मिल रही है। तो वो कौन सा विकल्प चुनेगा दोनों में से जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा? नेचुरल सी बात है कि हम वो विकल्प चुनेंगे जिसमें हमें ज्यादा फायदा होगा। तो मान लो उसको गेस्ट लेक्चर की बजाय क्लर्क के उसमें ज्यादा फायदा होता है तो वो क्लर्क वाला ऑप्शन चुनेगा। तो जो छोड़ेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? अवसर लागत। यानी कि गेस्ट टीचर में जो उसको मिल रहा था वो उसकी कहलाएगी
अवसर लागत। समझ में आ गया? अवसर लागत किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत अवसर लागत कहलाती है। थर्ड है स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत वो लागत है जो हम वास्तव में खर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस वीडियो को बनाने में जो मेरी मेहनत लगी वो क्या है? वास्तविक लागत। और इस वीडियो को बनाने में जो मैंने खर्च किया, केवल ये चार्ट खरीद कर लाई, वो क्या है? स्पष्ट लागत। समझ में आ गया? यानी कि जब स्पष्ट रूप से मुद्रा के रूप में खर्च करते हैं या जो साधन के रूप में साधनों को हम देते हैं मुद्रा के रूप में, वो कहलाती है स्पष्ट लागत। नेक्स्ट है निहित लागत। निहित माने छुपी हुई, गुप्त, यानी कि जिन लागतों को हम स्पष्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसी को पेमेंट नहीं करते, जैसे इस वीडियो को बनाने में जो नेट खर्च हुआ मेरा, वो क्या है? निहित लागत, क्योंकि उसके लिए मुझे किसी को पेमेंट नहीं देनी पड़ी। तो वो क्या कहलाती है? जैसे एक डॉक्टर है, अपने घर में एक कमरे में क्लिनिक चलाने लग जाए तो उसे किराया नहीं देने पड़ेगा उस क्लिनिक का, तो वो क्या कहलाएंगी? निहित लागत। यानी कि जो अपने ही साधन है जिनके लिए हमें किसी को भुगतान नहीं करना पड़ता, वो कहलाती है निहित लागत। नेक्स्ट है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत और स्पष्ट लागत कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है। मौद्रिक लागत भी वही है जो हम मुद्रा के रूप में खर्च करते हैं, वो कहलाती है मौद्रिक लागत। जितना भी भुगतान मुद्रा के रूप में उस वस्तु को बनाने में किया जाता है, वो कहलाता है मौद्रिक लागत। अब मौद्रिक लागत 3 प्रकार की है: कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत। कुल लागत यानी कि मान लो 500 कॉपियों को बनाने में 2000 रुपए खर्चा हुआ, तो 2000 रुपए क्या है? उस कॉपियों की कुल लागत। सीमांत लागत एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो कुल उत्पादन में, जो कुल लागत में अंतर आता है, जैसे 400 कॉपी बनाने में 1500 रुपए का खर्चा आया और 401 कॉपी बनाने में 1510 रुपए का खर्चा आया, तो 1510 में से 1500 गए, एक कॉपी उस 401वीं जो कॉपी है यानी कि उसका खर्चा कितना हो गया? 10 रुपए। वो कहलाएगी सीमांत लागत। औसत लागत कुल लागत को यदि उत्पादन की मात्रा से भाग कर दें तो वो क्या कहलाती है? औसत लागत। 500 कॉपियों की कुल लागत कितनी थी? 2000। तो औसत लागत निकालने के लिए 2000 को 500 से डिवाइड कर देंगे, 4 रुपए। औसत लागत कितनी हो गई? 4 रुपए। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कुल लागत 2 प्रकार की है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। आपने इससे पिछले लेसन में पढ़ा था कि साधन 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। मैंने आपको बताया था कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो जो स्थिर साधनों पे खर्च किया जाता है वो कहलाती है कुल स्थिर लागत, और जो परिवर्तनशील साधनों पर खर्च किया जाता है वो कहलाता है कुल परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत उत्पादन न करने पर भी चुकानी पड़ती है। जैसे मान लो आपकी एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है। आइसक्रीम की फैक्ट्री आप सर्दियों में कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं, 2 महीने के लिए आपने बंद कर दी, तब भी उस फैक्ट्री का या जहां पे आपने वो फैक्ट्री लगा रखी है उसका किराया आपको देना पड़ेगा। वो क्या कहलाएगा? बंधी लागत। या जब वहां पे आपने बिजली का मीटर का मीटर लगवाया हुआ है, उस मीटर का किराया, बिजली आप जो जितनी खर्च करोगे वो अलग है, लेकिन किराया, मिनिमम जो किराया जो होता है वो कहलाता है स्थिर लागत। ये क्या रहती है? स्थिर रहती है। चाहे उत्पादन 0 है तब भी उतना, 1 है तो भी उतनी, 2 है तो भी 10 रुपए, 3 है तो भी 10 और 4 है तो भी 10। यानी कि कुल बंधी लागत जो है वो स्थिर रहती है, चाहे उत्पादन कितना भी बढ़ा ले या कितना ही घटा ले। तो इसलिए कुल उत्पादन वक्र जो है वो OX के समानांतर
होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे OX OY, OX पर आपने उत्पादन लिया, OY पर आपने लागत ली, तो चाहे उत्पादन 2 है चाहे उत्पादन आपका 5 है, ये कुल लागत कितनी है, बंधी लागत 10 है, तो ये OX के समानांतर है। क्लियर? अब है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत परिवर्तित साधनों पर खर्च की गई लागत है। यह उत्पादन 0 है तो ये लागत 0 है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाएगी, कम होता जाएगा ये कम होती जाएगी। आरंभ में ये लागत तेजी से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद फिर से तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे आप ये देखिए OX OY, इस पे आपने OX पर उत्पादन लेना है, OY पे आपने परिवर्तनशील लागत लेनी है। उत्पादन की 1 इकाई पे खर्च है 10, 2 पे 18। देखो 1 इकाई पे खर्च कितना बढ़ गया 9, और पहली पे था 10, 3 इकाई पे वो हमारा टोटल 24, यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ा 6, यानी कि घट रहा है, यानी कि यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि 6ठी इकाई के बाद ये फिर से तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कुल उत्पादन वक्र हमारा पहले तेजी से उठेगा, फिर धीरे धीरे उठेगा, फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? अब है सीमांत लागत, मैंने आपको बता दी। अब औसत लागत बताई। औसत लागत भी 2 प्रकार की है, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। यदि कुल बंधी लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगी, औसत बंधी लागत, और कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग कर देंगे तो आ जाएगी औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत, यहां देखो OX पर उत्पादन, OY पर आपने लागत। औसत उत्पादन वक्र हमेशा U आकार का होता है, पहले नीचे जाएगा, फिर एक मिनिमम बिंदु पर पहुंचकर फिर से उठना शुरू हो जाएगा, तो ये U आकार का होता है। ये अभी मैं बताऊंगी आपको बाद में कि ये U आकार का क्यों होता है। और यहीं पे आपका MC वक्र है। MC वक्र जब तक औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है ये हमेशा इससे कम रहता है, और न्यूनतम बिंदु पे MC और AC दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उसके बाद ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है। ये भी अभी मैं आपको इस टेबल से बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। टेबल बताने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या है? बंधी लागत स्थिर साधनों पर खर्च की जाती है, परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील साधनों पर खर्च की जाती है। बंधी लागत स्थिर रहती है, परिवर्तनशील लागत बदलती रहती है। उत्पादन कम करने पर कम हो जाती है, बढ़ाने पर बढ़ जाती है। बंधी लागत के उदाहरण है मीटर का किराया, स्थिर साधनों पर या स्थिर स्थायी कर्मचारियों का वेतन। परिवर्तनशील लागत क्या है? कच्चे माल की लागत और अस्थायी कर्मचारियों का वेतन। बंधी लागत का वक्र OX के समानांतर होता है और परिवर्तनशील लागत का वक्र पहले तेजी से ऊपर की ओर जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर तेजी से ऊपर जाना शुरू कर देता है। और एक अंतर आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो। 5 अंतर आ गए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत में, बहुत बार पूछा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ MC यानी कि सीमांत लागत और AC लागत में संबंध, और ये कैसे निकलती हैं सारी लागतें, क्योंकि इस तालिका के आधार पर ही, इस टेबल के आधार पर ही एक सवाल भी बहुत बार 4 नंबर का पूछा जाता है जो बहुत आसान है। आपको उत्पादन की मात्रा दी हुई होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी यहाँ पर मान लो दी हुई है, हमने ऐसे लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बंधी लागत आपको मान लो यहाँ पे सिर्फ 0 की लागत दी हुई है 10, बाकी लागतें नहीं दी हुई, तो आप बाकी अपने आप भर लोगे, क्योंकि जो 0 की लागत होती है वो ही सभी साधनों की बंधी लागत
होती है। 0 की लागत 10 है तो सभी साधनों की बंधी लागत कितनी होगी? 10। अब है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत देखो, जैसे 0 पे लागत कितनी है? 0, 1 पे मान लो 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32, 6 पे 38, 7 पे 46 और 8 पे 62। आप इसमें देख रहे हैं शुरू में ये कम तेजी से बढ़ रही है, फिर यहां पर आकर छठी इकाई के बाद ये तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। अब कुल लागत कैसे निकालेंगे? FC बंधी लागत और VC परिवर्तनशील लागत को जोड़ के, यानी कि 10 में 0 जोड़ी 10, 10 में 10 जोड़े 20, इसी तरह से सभी को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगी? कुल लागत। अब है MC निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल लागत में से नीचे वाली कुल लागत में से ऊपर वाली कुल लागत घटा दो और पहली इकाई की जो कुल लागत है वही सीमांत लागत है। तो पहली की 10 हो गई, 20 में से 10 गया 10, 28 में से 20 गया 8, इस तरह से नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दोगे तो ये क्या आ जाएगी? सीमांत लागत। और औसत लागत मैंने आपको बताया था, कुल लागत को, ये कुल लागत है, इसको उत्पादन की मात्रा से भाग कर दोगे तो ये क्या आ जाएगी? औसत लागत। जैसे ये कुल लागत है, 10 को 0 से भाग किया 0, 20 को 1 से भाग किया 20, 28 को 2 से भाग किया 14, 34 को 3 से भाग किया 11.3। इस तरह से यदि कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? औसत लागत। औसत बंधी लागत निकालने के लिए जो बंधी लागत थी हमारे यहाँ पे कुल, इसको उत्पादन की मात्रा से भाग कर दोगे। 10 को 0 से किया 0, 10 को 1 से किया 10, 10 को 2 से किया 5, 10 को 3 से किया 3.3। इस तरह से इसको इससे भाग कर दोगे बंधी लागत को उत्पादन की मात्रा से तो क्या आ जाएगी? औसत बंधी लागत। और इसी तरह औसत परिवर्तनशील लागत को निकालने के लिए VC यानी कि जो कुल परिवर्तनशील लागत को थी इसको उत्पादन की मात्रा से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगी औसत परिवर्तनशील लागत। इसके आधार पे आपका एक सवाल भी पूछा जाता है तो वो सवाल आप कर सकते हो, बहुत इजी है। अब मैंने आपको बताया था, मैं अंतर में आपको इसमें संबंध बताऊंगी इस तालिका के द्वारा ही। ये देखो, आपने MC लागत की तरफ देखो, MC लागत शुरू में क्या हो रही है? घट रही है। 10, 10, 8, 6, 4 घट रही है। यहाँ 4 मिनिमम है ये, उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई 6, 8, 16। जब तक ये घट रही है औसत लागत भी घट रही है, 20, 14, 11.3, 9.5, लेकिन सीमांत लागत इससे कितनी है? कम। हमेशा इससे क्या है? कम। तो ये देखो सीमांत लागत वक्र AC वक्र के नीचे है, नीचे है तो इसका मतलब क्या है? ये इससे कम है। अब ये जब 8 है यानी कि औसत लागत जब मिनिमम है, सबसे कम है, तो ये सीमांत लागत के बराबर है। ये देखो यहां से जो कट हो रहा है, यहाँ पे दोनों लागतें बराबर हो गई। इस लागत के बराबर होने के बाद MC लागत वक्र AC से ज्यादा ऊपर उठ गई। ये देखो ये 8 से 9 हुई और ये सीधा 8 से कितनी हो गई? 16। तो ये इससे ज्यादा हो गई। तब पता चल गया MC और AC में संबंध कि AC घटती है तो MC भी घटती है, लेकिन इससे ज्यादा तेजी से घटती है। जब AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ती है, लेकिन इससे ज्यादा तेजी से। और AC के न्यूनतम बिंदु पर MC एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपके बुक में अंतर दिए हुए हैं, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इनमें संबंध क्या क्या है। उसके बाद मैंने एक आपको बताया था AC वक्र U आकार का क्यों होता है। इसमें देखो AC वक्र जो है वो इन दोनों लागतों का जोड़ है, तो ये भी घट रही है, ये भी घट रही है, इसलिए AC भी घट रही है। जब सीमांत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत यहाँ के बाद बढ़नी शुरू हो गई, देखो 6.3 से 6.5, फिर 7.7 बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन ये कम हो रही है। लेकिन इसकी कम होने की गति इसकी अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठनी शुरू हो गई। तो औसत लागत
इन दोनों लागतों का जोड़ है। औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है, इसलिए आरंभ में ये कम होती है क्योंकि दोनों लागतें कम होती हैं, लेकिन न्यूनतम बिंदु के पश्चात जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो बढ़ने लग जाती है, लेकिन औसत बंधी लागत घटती है, लेकिन इसकी घटने की दर इसकी अपेक्षा बहुत कम होती है, इसलिए ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? इसमें जो मेन बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इन दोनों में संबंध, एमसी और एसी में संबंध, या एसी लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, या आपका एक आ जाता है चित्र, या आ जाता है बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कम से कम इस चैप्टर में से 7, 8 या मैक्सिमम 10 नंबर का पोर्शन आता है पेपर में, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी प्रश्न करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा समझाने का ढंग पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आप लोगों के उससे प्रोत्साहन मिले और मैं इससे और बेटर करने की कोशिश करूं। धन्यवाद।